जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु पिता आपको लख लख कोट कोटि बार प्रणाम। शुक्राना गुरु पिता, आप अपनी सभी संगत पर बहुत प्यार लुटाते हैं और बहुत सारे जो कष्ट आते हैं गुरुपा किसी न किसी रूप में कटवाते हैं। और मेरे साथ तो कुछ बहुत ही अजीब सी होता है। मैं बहुत रोती हूँ कभी कभी अचानक से, क्योंकि कभी कभी ये लगने लगता है कि सब ऐसा क्यों हो रहा है। और एक चीज़ और हो रही है, जो मैं बोल देती हूँ वो बार बार जैसे किसी न किसी जीव जंतु पर वो चोट लगी होती है या कुछ भी, मतलब मेरे मुख से निकले गुस्सा में, फिर वो चीज़ें मुझे दिखाई जाती हैं कि देखो इस जीव जंतु पे तुम्हारे बोलने का असर गुजरा है। तो गुरुपिता, आपकी बेटी रोज़ मांगती है सबके लिए कि कभी किसी जीव जंतु पे कोई भी दिक्कत ना हो। संगत जी, मुझे लगा मैं क्योंकि मंकी आते हैं उनको खिलाती हूँ, तो मैंने बहुत बार चोट वोट उनके देखी है। तो शुक्राना है गुरुपिता, आप सबकी रक्षा करते हैं। और उसका घाव मैंने देखा सर पे लगा है, वो भर गया है। और आपकी बेटी कभी किसी का जानबूझ के कभी कोई नुकसान नहीं करना चाहती, और ऐसा पहले नहीं हो रहा था। आज भी अभी अभी बात कर रहे तो मुझे दूर से बिल्ली दिखी। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे ऊपर बिल्लियाँ कूदी थी वो ड्रीम में। तब तब से मुझे इतनी गुस्सा आने लगी, इतनी गुस्सा, अचानक से मैं अपना सर पटक के एकदम ये हो रहा था। फिर संगत जी क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था, मेरी बेटी को भी बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं एक लोगों के पास गई थी, वो टीचर थे, वो भी मतलब वो बालाजी के भक्त थे क्या। मैं तो इतना नहीं जानती, पर फिर जब वो मुस्लिम आए तो उन्होंने ये कहा कि वो उन्होंने आपके साथ तो कुछ किया नहीं है, वो मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा सा अजीब सा। मुझे तो एक नहीं समझ में आ रही थी, तब शुरुआत थी ये सब बातों की। अब सारा रीज़न बहुत टाइम बाद पता चला कि उन्होंने एक मुस्लिम से करवाया था और एक उन्होंने बालाजी से करवाया था। मेरे अंकल जी नॉन वेज भी खाते थे, और उनको लड़कियों की तरफ पहले बहुत अट्रैक्शन रहा होगा शादी से पहले, मतलब वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। पर मेरे से सब ने छुपा के रखा घर में, पूरे परिवार में। कभी मेरे सामने वो गलत बिहेव भी नहीं करते थे। गलत गलत थोड़ा बहुत तो ऐसे सबके चलता, तो मैं भी इग्नोर करती थी कि थोड़ा बहुत तो सबका चलता है, पर मुझे दिक्कत नहीं होने देते। ये भी कहते थे तुझे किस चीज़ की। संगत जी, मैं जॉब भी करना चाहती थी, तब नहीं करने दिया। और धीरे धीरे वो चीज़ें आज काफ़ी टाइम बाद, ये 2 साल हो गए हैं लगभग, मैं जैसे सोचती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा परिवार है, उनको संभाल के रखें। तो मैंने कई लोगों से जब पहले पूछा, मुझे नहीं पता था, तो कहीं न कहीं मुझे तब पता चला कि मेरे परिवार ने ही ऐसे कुछ करा रखा है। और जो वो मुस्लिम आए तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई रक्षा कर रहा है। तो संगत जी, मेरे यहाँ मायके में भी भोले बाबा माता रानी हैं, पापा भी बहुत मानते हैं, तो हमें तो पता है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, बचपन से करते आए हैं। क्योंकि उनकी कृपा है, वो उनकी कृपा दृष्टि बहुत है, तभी आज हम ज़िंदा हैं। नहीं होते तो शायद कब के मर गए होते। और फिर इसके बाद संगत जी, जब वो बालाजी के उन्होंने नहीं किया, वो टाइम का कुछ कर रहे थे, पर गुरुपा ने आके मुझे उस दिन ड्रीम में, मेरे हार्ट में बहुत तेज़ दर्द था, और मुझे ड्रीम में आके गुरुपा ने मेरे हार्ट की जगह पे पैर मारते हैं इस तरह की लात मारी। संगत जी, उस दिन मेरी सांसें वापस आईं। पहली बार गुरुपा का मिलना उसी दिन हुआ था। और इससे पहले 2-4 बार मैंने इसमें देखा होगा संगत जी, फेसबुक पे गुरुपा का, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर अचानक से उन्होंने भी मना कर नहीं कर दिया, टरका रहे थे जैसे उनके यहाँ बच्चा हो गया, इस तरह का करके टरका रहे थे मतलब। तो फिर मुझे भी थोड़ा-सा ये लगना, मैं एक दिन बहुत रो रही थी, तो मुझे गुरुपा ने फिर दर्शन दिए ड्रीम में नहीं संगत जी, साक्षात हमारे कबर्ड में एक फेस बन रहा था, बहुत क्लियर। तो मैं जब उसको देख रही थी, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं ये देख रही थी कि मोबाइल पे जैसा फेस मैं देखा है किसी का, वैसे ही फेस बना है। उस समय मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था,
कि मतलब मैं बेहोश हो जा रही थी। मुझे तब ये नहीं पता था कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ रहा है, और मेरे अंकल जी तब भी नहीं सुनने को तैयार हो रहे थे। और संगत जी वो जो मुस्लिम थे उन्होंने सब कुछ मेरे हस्बैंड को बता दिया था, मेरे जेठ जी को बता दिया था, और यानी तक कि मेरी मौत की डेट भी बता दी थी उन्होंने कि। और जहाँ मैंने उनको बालाजी के, उन्होंने भी मेरी मौत की डेट बता दी, मतलब इस तरह। तो जिसको औरत को ये पता चलेगा उसके 3 बच्चे हैं, और उसको ये पता चल रहा है कि इस तारीख को उसको ख़त्म हो जाना है, तो थोड़ा-सा एक हँसी भी आई और एक खुशी भी ये हो रही थी, चलो भगवान के पास जाना है हमें, नहीं मतलब हो रहा था। और बार-बार थोड़ा-सा एक डर भी लग रहा था कि मेरे बच्चे हैं 3, और मुझे कुछ हो गया तो फिर इनका क्या होगा? बार-बार मतलब मैं इसी डर से थोड़ा-सा वो हो रही थी। गुरपा ने, समझ लो संगत जी, ये 2 साल हो गए, वो मूवमेंट तो बंद नहीं हो रहे, वो वैसे ही बार-बार होते हैं। पर हमारे गुरुपा ने इतनी कृपा की है कि हम लोग खाना खाते हैं, फिर से यदि कोई टावर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर वो वही। पर मेरे अंकल जी भी उस चीज़ को नहीं समझना सर, उनका अट्रैक्शन उधर कहते हैं ना, अपने परिवार से हट के अब दूसरों की तरफ और दूसरों के ऊपर नज़र। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि मैं बैठी हूँ, कोई और पर्सन बैठे हैं, तो बार-बार उनकी नज़र उन पे जाएगी, पर ना कभी नहीं। मतलब हम लोग अच्छे से रहते हैं, कभी-कभी बहुत अच्छे से। तो मुझे ये लगता है कि कभी-कभी हम लोग इतने अच्छे से रह रहे होते हैं, और कभी-कभी इनका बिहेवियर ऐसा होता है। तो गुरुपा ने मुझे बहुत बार बताया कि उसको वशीकरण कर रखा है, और जो जिस औरत के नाम से वशीकरण किया जाता है वो उसी की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया भी है। और उन्हीं की पक्ष लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब बिल्कुल पूर्णतया इग्नोर करते हैं। तो मैं तो नहीं मानती, क्योंकि इंसान जब गलती हो तभी ऐसा होता है, क्योंकि जो अपने को गिराना चाहे, पहले सारी जिम्मेदारियां तो निभाते हैं, पर खींच-तान के और सब कुछ कर रहे होते। कभी-कभी मेरा परिवार, क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा ख़ानदान है, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे परिवार, मेरे अंकल जी ने, हस्बैंड ने, मतलब सब कुछ कर रखा था। एक सही अच्छा रोटेशन हम लोग चला रहे थे, अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। पर किसी की इतनी बुरी नज़र लगी कि मेरे परिवार को ही बिखेरने के लिए, हम दोनों को अलग करने के लिए वो अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, और अजीब तरीक़े का व्यवहार कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अंदर से कभी-कभी अजीब सी फ़ील होता है कि मेरे साथ कुछ हो गया, या मैं कहीं चली गई। मेरे साथ बार-बार ये होता है कि घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ के चले जाओ। इस तरह का करके बार-बार ये होता है कि मतलब सुबह आता है सपने में कि जाओ तुम, छोड़ दो सब और चली जाओ। मतलब सुबह 6 बजे अगर मैं किसी दिन लेट सो जाऊँ ना, तो ये हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, गुरुपा संभाले हैं, गुरुपा कभी ऐसे शिक्षा नहीं देते, क्योंकि अपने बच्चों को और अपने परिवार को छोड़ने की, ये कोई और है जो मेरे परिवार को तोड़ना चाहता है। गुरुपा ने मुझे बहुत बताया, बहुत समझाया है, और शुक्राना है गुरुपा, प्रैक्टिकल की सबके चेहरे मुझे दिखाए हैं, और मेरे अंदर भी जो कमियां हैं उनको भी गुरुपा निकाल रहे हैं। गुरुपा ने नींबू की तरह निचोड़ा है, पर गुरुपा ने ये भी बताया है कि तेरे कर्म नहीं है बेटा, ये तुझे जानबूझ के सब दिए जा रहे हैं। तो मैं नहीं जानती गुरुपा को कोई किसी के कर्म भी कुछ ऐसे कर सकते हैं। कभी-कभी वही लोग बहुत अच्छे होते हैं, कभी-कभी वही लोग बहुत बेवजह। तो शुक्राना है गुरुपिता, जो जैसा मिल रहा है आपकी बेटी को स्वीकार है, और अनंत कोटि शुक्राना कि आपने सब कुछ संभाल रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपिता, अगला सत्संग जब भी आप करवाएंगे, क्योंकि ये सत्संग गुरुपा संगत जी बहुत बड़ा है, ये कर भी नहीं पाऊँगी पूरा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी ही घटित हुई कि गुरुपा जब से मिले हैं तब से मेरा जीवन सत्संगमय बन गया है। और इतनी प्यारी कृपा की है गुरुपा ने, प्रतिदिन मुझे याद दिलाते, प्रतिदिन याद दिलाते हैं कि बेटा तू भूल कैसे जाती है शुक्राना करना। अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपिता ने एक टारगेट सेट कर दिया था मेरे लिए कि उनको पता होगा कि इसके कष्ट ऐसे नहीं कटेंगे, क्योंकि गुरुपा ने क्लियर बताया था 10 साल से। संगत जी, मेरी छोटी बेटी 10 साल की हो गई है, 10 साल से
क्लियर है। और जब से मेरी शादी हुई है, गुरुपा ने सत्संग में ही सुनवाया कि जब से मेरी शादी हुई है 1 साल बाद, तुरंत से ही मुझे खीर दी गई थी। उसमें कुछ ऐसा दिया गया था, क्योंकि संगत जी मैं बड़े मंदिर जब पहली बार गई ना, तो मुझे वहाँ खीर मालपुए ही दिए गए। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा कि मुझे जब भी अभी मंदिर में दोबारा से बुलाया था, तब भी संगत जी मुझे खीर ही मिली। तो गुरुपा कोई कष्ट कटवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना कि आप अपनी बेटी का मुँह मीठा करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर से मिलेंगे गुरुपा के सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।